आइए आज चर्चा करते हैं निपुण भारत से संबंधित जो टॉपिक हमारा रह गया था। ये नया टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कनेक्टेड है। कैसे है, मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले हम निपुण शब्द का जो है वो अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, है ना, और उसके फुल फॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले फुल फॉर्म को देखें, है ना। यहाँ देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। यानी कहने का मतलब है कि इसमें फोकस किया गया है आपको रीडिंग को लेकर के। रीडिंग किसके साथ? अंडरस्टैंडिंग के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ और न्यूमेरिक्स के बारे में चर्चा की गई है ना, संख्यात्मक के बारे में। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है ये। ठीक है, ये जो बनाया गया है, अब ये किस स्टेज तक है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये फोकस किया गया है 3 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के बच्चों पर जो है ये मेनली फोकस किया गया है। यानी प्री स्कूल्स से लेकर के ग्रेड 3 तक के बच्चों को जो है इसमें समाहित किया गया है। जरूर ध्यान रखें, इससे प्रश्न आपको सीटेट में पूछे जाएंगे। यहाँ क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, इसमें 3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको जरूर ध्यान रखें। हो सकता है ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। 5+3+3+4 इसका है। तो शुरू का जो फाउंडेशनल स्टेज है जो 5 साल का, इसी फाउंडेशनल स्टेज के बारे में विशेष चर्चा किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे पुराने कहावत के अनुसार से है कि अगर जड़ मजबूत होगा तो फिर इसका जो आगे आने वाला समय होगा वो भी बेहतर हो पाएगा। तो इसीलिए मेनली जो फोकस किया गया है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उस पे विशेष काम किया गया है। इसी को लेकर के जो है निपुण भारत के बारे में बताया गया है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। पहला स्टेप 1 में है बाल वाटिका के बारे में। बाल वाटिका के बारे में क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे है खेल खेल में शिक्षा के बारे में चर्चा किया गया है। मैंने NCF 2022 के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें हमने चर्चा किया था कि ये जो बाल वाटिका जो कॉन्सेप्ट है ये NCF 2022 का कॉन्सेप्ट है, जो 50 केंद्रीय विद्यालय में अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। बाद में पूरे जो है देश में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है? तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बातचीत किया था बाल वाटिका से संबंधित। इसमें टीचर भी रिक्रूट हो चुके हैं, अभी लोग शिक्षा दे भी रहे हैं। बाल वाटिका हो गया। अब इसमें क्या है कि बच्चे को खेल खेल में जो है वो शिक्षा देने की बातचीत कही गई है, प्ले है। और इसमें होना क्या चाहिए इसका भी फिक्स किया गया है कि कम से कम बच्चा जो है अक्षर को पहचान सके, है ना, अक्षर को पहचान सके, है ना, बेहतर तरीके से उसके स्ट्रक्चर को किस तरह का है नहीं है वो सब तमाम चीज़ें लिख करके हो करके चाहे सब चीज़ें आप पहचान सके सही से, उसके पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत की गई है। अब स्ट्रक्चर को लेकर के बातचीत होती है तो थोड़ा सा ये बात आता है कि बच्चों में कभी कभी जैसे त लिखने का जो है ये होना चाहिए प्रारूप, कभी कभी वो इस तरह का गलती करते हैं, है ना। तो ये जो समस्या है ये न आए, इस समस्या से निजात पाने के लिए जो स्ट्रक्चर क्या है ना, अक्षरों का, उसको बेहतर तरीके से समझ पाए। अक्षर बेहतर होगा तब शब्द बेहतर हो पाएगा, जब शब्द बेहतर होगा तो वाक्य बेहतर हो पाएगा, है ना। इस पे विशेष फोकस किया गया, यानी अक्षर को पहचान सके सही से, अक्षर का क्या स्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से फोकस कर सके, और कम से कम 2 से 3 शब्द वाला जो शब्द है उसको पढ़ सके। क्लियर है? और आते हैं जब न्यूमेरिक्स की बात की गई है यानी कि गणित के बारे में चर्चा की है, तो आइए इसमें है कि 9 तक के अंकों को पहचान और पढ़ सके, है ना। जो 9 तक का जो अंक है, 0 से लेकर के 9 तक जो लिखते हैं ये 10 अंक, ये 10 अंक को सही तरीके से पहचान सके, है ना, वो जो उसके स्ट्रक्चर को लेकर के किसी तरह का कुछ समस्या ना हो,
है ना, वो सब चीज़ें जो हैं वो जैसा हो, जैसे अभी हमने चर्चा किया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान से पहचान सके और पढ़ सके, इतना ही है स्टेप 1 में। आते हैं अब अगला स्टेप पे हम चर्चा करते हैं। अब है स्टेप 2। स्टेप 2 में है ग्रेड 1 के बारे में चर्चा किया गया है। अब देखिए, बाल वाटिका के बाद आएगा ग्रेड 1, है ना। अब देखिए ग्रेड 1 में क्या है कि संख्या जो है वो 99 तक पढ़ना और लिखना जो है वो बच्चे को आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चर पहले समझा। अब उसके बाद जो है संख्या को मतलब 99 तक यानी 100 तक का जो हो जाता है, जो काउंटिंग गिनती है, काउंटिंग, वो चीज़ें जो है वो सही हो जाना चाहिए और उसको सही तरीके से लिख पाए। कहने का मतलब है कि सिर्फ उसको गिनती ही नहीं आए, जैसे हम अगर बोले 45 तो वो लिख सके, है ना, 79, है ना, इस तरह से। अगर हिंदी में बोले तो 45, 95, 99 अगर बोले तो बच्चा उस चीज़ को लिख पाए। ये चीज़ जो है वो डेवलप हो जाना चाहिए, पढ़ना और लिखना एक चीज़। दूसरा है कि जो सिंपल सा जो ऐड और सब्सट्रैक्ट है उस पर थोड़ा सा चर्चा हो, जोड़ घटाव पे ध्यान दिया जाए। कैरी वाला इसमें नहीं बताना है। सामान्य जो है, जो हम सामान्य जो ऐड सब्सट्रैक्ट है उस पर चर्चा करेंगे, यानी कि ऐड और सब्सट्रैक्ट से रूबरू कराना है इसमें, बस और कुछ नहीं, इंट्रोड्यूस कराना है। क्लियर। अगला है कि जो शब्द सीख पाया था 2 से 3 जो अक्षरों का जो शब्द होता था, वो चीज़ें जो है वो अब वाक्य में बदल जाएगा। और वाक्य जो साधारण वाक्य होता है, मैं जाता हूँ, है ना, वह आ रही है, चाहे वो घर जा रही है, तो इन सब शब्दों को साधारण जो शब्द हैं उस पर जो है वो 4 से 5 साधारण शब्द जो है ना, इससे वाक्य बना सके बच्चा, सेंटेंस को सही तरीके से जो है वो बोल पाए। क्लियर है, यहाँ पे लिख पाए। यहाँ तक आगे चलते हैं। स्टेप 3 में जो बातचीत कही गई है, ग्रेड 2 के बारे में चर्चा है। ग्रेड 2 में क्या है उसको ज़रा देखिएगा कि 999 तक संख्याओं को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अब यहाँ तक कहने का मतलब, पहले तो 99 तक था, 99 तक, अभी है 999 तक की बातचीत किया गया है कि मतलब संख्याओं को बेहतर तरीके से पढ़ पाए और लिख पाए, है ना। अगर हम उसको बोल दें कि 249 लिखिए, है ना, 249 अगर लिखने के लिए बोला जाए तो वो लिख पाए, ये चीज़ें जो है उनमें कंफर्म हो सके। ये चीज़ें मतलब अंकों में भी लिख पाए और शब्दों में भी लिख पाए। बात को ज़रा समझने वाली बात है, यानी अंकों में भी लिख पाए और शब्दों में भी लिख पाए, ये एक बेहतरीन पहल है। यानी सिर्फ कहा गया वो लिख दिया, वैसा नहीं है, उसको अंक में भी लिख सके और शब्द में भी लिख सके, है ना। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप। दूसरा जो कैरी वाला, हासिल वाला जो जोड़ घटाव है, जो उसको जो है इसमें सिखाने की बातचीत की गई है स्टेप 3 में, है ना। ग्रेड 2 के बारे में चर्चा हुई, इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ से टेबल प्रारंभ हो जाएगा बच्चे का और टेबल को भी बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब आते हैं, अब है इसमें कि वाक्य को लेकर के चर्चा है कि 50 से 60 शब्द को अर्थ के साथ पढ़ना सीख जाए। इस बात को देखिए, यानी वाक्य को अर्थ के साथ जो है वो पढ़ना जो है वो सीखे। अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम शुरू में ही जब उसके फुल फॉर्म को चर्चा किए थे, तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि पढ़ाई जो होना चाहिए वो अर्थ के साथ उसके भाव को समझते हुए पढ़ने आ जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब आते हैं आगे स्टेप 4 में। इसमें देखिएगा, इसमें है कि अर्थ के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास, ये चीज़ें हो जानी चाहिए बेहतर तरीके से। 50 से 60 शब्द था, अब इसके बाद बेहतरीन तरीके से आगे भी पढ़ सके, है ना, उसके अर्थ को समझ पाए, क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, ये चीज़ें बेहतर तरीके से हो सके। उसके बाद हम मल्टीपल और डिवाइड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना, गुना और भाग की ओर लेकर के बच्चे को चलेंगे, ठीक है। तो हमने अभी स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 तमाम बारे में चर्चा किया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिलसिलेवार ढंग से बच्चों को जो है वो पढ़ाने की, बताने की बातचीत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा उद्देश्य भी समझ लेते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य है कि अच्छा स्वास्थ्य एक चीज़ तो हो सके, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो सके, ये भावात्मक विकास जो हो सके, जो इमोशनली जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके, यानी स्वास्थ्य को लेकर के फिजिकली और मेंटलिटी दोनों तरह की बातचीत की गई है।
वो क्लियर हो सके। दूसरा है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि प्रभावशाली कम्युनिकेशन, है ना, मतलब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके, प्रभावशाली संप्रेषण हो सके, यानी कहने का मतलब जो उसका बोलने का जो तरीका लहजा हो, है ना, ये चीज़ें बेहतर हो सके, किसी के सामने बातचीत करने में हिचके नहीं, है ना, कोई भी बात बोले तो वो चीज़ें जो हो चाहिए स्क्रिप्ट बेसिस नहीं होनी चाहिए, वो खुद का होना चाहिए। ये इस तरह का क्रिएटिविटी उसमें पैदा करना है ताकि वो बच्चा खुद से हो सके। ऐसा नहीं कि स्क्रिप्ट में लिखा हो, जैसे होता है कि जैसे हम लोग जब स्पीच जब बच्चा देता है तो वो लिख करके टीचर दिए होते हैं, उसको रट करके वहाँ पे देता है। तो ये रोट लर्निंग को ये दरकिनार किया गया है, इसको हटाया गया है। एनसीएफ 2005 में ही इसके बारे में चर्चा कर दिया गया था। यानी इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होगा, इस पर विशेष फोकस की गई है। उसके बाद है वातावरण के साथ जुड़ाव, यानी कि ये मतलब कनेक्ट कर पाए सोसाइटी के साथ खुद को, है ना। ऐसा नहीं कि सोसाइटी से एक अलग तरह के जो है माहौल में, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके बारे में सोसाइटी से कनेक्ट करने के बारे में जो है चर्चा हुआ कि सोसाइटी का एक ही भाग है स्कूल, विद्यालय। अब उस स्कूल में होता क्या है कि इसी सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाता है ना। तो अगर हम सोसाइटी के बारे में अगर हम चर्चा करें, जो प्राइमरी स्तर इस बच्चे का होता है सोसाइटी, वो फैमिली, जब दूसरा जब होता है तो वो होता है विद्यालय या समाज के अन्य पहलू जो है उसमें ऐड होते हैं। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। आपके परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है बच्चे को, तो इसको ध्यान में रखें। तो वातावरण के साथ जुड़ाव हो सके बच्चे का, है ना, सोसाइटी के साथ बेहतर तरीके से, सोसाइटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इसमें कनेक्ट कर पाए, है ना। हर अनेक तरह के जो होते हैं सिचुएशन, उसमें वो खुद को कंफर्ट फील कर पाए, इस पे जो है विशेष फोकस किया गया है। इसका उद्देश्य यही है ना। अब यहाँ पे है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है, इसका मतलब मेन उद्देश्य जो है वो शिक्षा व्यवस्था को एकीकृत और समावेशी और प्रभावशाली दृष्टिकोण से देखा गया है ना। यहाँ पे एक चीज आइए, तो इसमें जो बातचीत कर रहे थे कि शिक्षा को एकीकृत समावेशी करने की बातचीत, इसमें जो शिक्षा का समग्र विकास को ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की गई है। हमने एनईपी में जो चर्चा किया था, जिसमें, है ना, तो उसमें हमने चर्चा किया था कि 360 डिग्री डेवलपमेंट के बारे में, चौमुखी विकास के बारे में, है ना, उसको विशेष फोकस किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जीवन का जो परिणाम और रोजगार को लेकर के जो है सकारात्मकता, है ना, को प्रभावित करे। यानी कहने का मतलब है कि जीवन में का जो परिणाम होगा, आगे चल कर के रोजगार के प्रति जो नेगेटिविटी आती है, वो पॉजिटिविटी बच्चों में पैदा हो सके, ठीक है। और शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के बारे में जो है वो चर्चा किया गया। यह एक नेशनल मिशन के तहत जो है वो काम किया जा रहा है ना, जिसमें FLN, अब ये क्या है FLN, अब इसके बारे में देखिए। FLN है क्या कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स के बारे में चर्चा किया गया है। यानी आप अभी सुनते होंगे, जो शिक्षक लोग होंगे उनको निष्ठा के तहत जो है उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है ना। इस चीज़ आप सुनने होइएगा कभी, आप अगर हैं शिक्षक अगर होंगे कोई संपर्क में तो उनसे बातचीत किया तो पता चलेगा। तो निष्ठा के तहत जो है ना, निष्ठा, ठंड में बहुत प्रॉब्लम है। निष्ठा के तहत जो है, ये के तहत जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, है ना, संख्यात्मक ज्ञान को FLN के बारे में हमने जो चर्चा किया, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स के बारे में जो चर्चा किया था, यह इस विशेष पैकेज जो है NCERT बना रहा है। इसके तहत जो है अगले साल, यानी इस साल में जो है वो मोटा मोटी 25 लाख लोगों को जो है वो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स के तहत जो है वो ट्रेंड किया जाएगा बच्चों को, शिक्षकों को, जो बेहतर तरीके से बच्चों को पर ध्यान दे सके,
है ना। इसके बारे में हमने चर्चा भी किया होगा क्लास में कि जो भी पुराने शिक्षक हैं उसको उनको जो है बेहतरीन ट्रेनिंग दे करके उनको एक योग्य शिक्षक जो नई पीढ़ी का जो डिमांड है उसके अनुसार बनाने की बातचीत की गई है। उम्मीद है आपको मैं निपुण भारत के बारे में बेहतर तरीके से बता पाया। आप देखिए, समझिए, फिर जैसा होता है आपका कमेंट हमारे लिए बेहतर है।